बसीपुर गांव शांत था, पर एक बात सबने कभी ना कभी सुनी थी। पुराने कुएं के पास वाला पीपल का पेड़ भूतिया है। दिन में गांव के बच्चे उसके नीचे खेलते थे, लेकिन सूरज ढलते ही उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा रघुवीर अक्सर कहते थे, वो पीपल नहीं है बेटा, किसी की मजार भी नहीं, वो किसी का इंतजार करता है। आरव वर्मा एक 27 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दिल्ली से आया था। उसे गांव की लोक कथाओं पर एक सीरीज बनानी थी। उसके दोस्त और कैमरामैन निशांत ने बसीपुर का नाम सुझाया। भाई, यहाँ का पीपल वाला भूत बहुत फेमस है, लेकिन लोग अब भी डरे हुए हैं। तू शूट कर, हम वायरल हो जाएंगे। आरव को मजा आने लगा। उसने तुरंत गांव की पंचायत से परमिशन ली और पुराने पीपल पेड़ के पास एक टेंट लगाया। पहली रात आरव ने पेड़ के पास कैमरा सेट किया और खुद ही व्लॉग में बोला, यह है बसीपुर का वो डरावना पीपल जहां लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं। क्या यह सच में भूतिया है या बस अफवाह? ठीक 2:03 AM पर कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई। शटर अपने आप क्लिक करने लगे। माइक्रोफोन में सांसों की आवाज आने लगी, तेज, गहरी और औरत जैसी। आरव बोला, निशांत, तू मजाक मत कर। पर निशांत टेंट में था, सो रहा था। आरव बाहर निकला। पीपल का पेड़ हिल नहीं रहा था, लेकिन उसके पत्तों से कोई फुसफुसा रहा था। लौट के आएगा कोई, खून का कर्ज पूरा करना है। आरव के कान सुन्न पड़ गए, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे लगा कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था, पर जमीन पर गीली मिट्टी में एक महिला के पांव के निशान थे, उल्टी दिशा में, जैसे वो पीछे पीछे चल रही हो। आरव ने कैमरा चेक किया। वीडियो में 2:03 से 2:07 तक स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन ऑडियो में खुर खुर रैत जाइबा जैसी अजीब आवाजें थीं। गांव का एक लड़का छोटू भागा हुआ आया। भैया, पेड़ के नीचे जो बैग रखा था ना, उसमें खून लगा है। आरव ने दौड़कर देखा। उसके कैमरा बैग पर खून के छींटे थे और एक पेड़ की जड़ पर छोटा सा गुड़िया का सिर पड़ा था। गुड़िया की आंखें सीधी आरव को घूर रही थी। आरव और निशांत बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने सिर झुकाया और बोला, तूने उसे जगा दिया है। वो सोई नहीं थी, बस देख रही थी। अब अगर भागा नहीं तो अगले अमावस तक तू उसका हो जाएगा। आरव चौंका। कौन? बाबा ने धीमे से बोला, जिसे पेड़ ने खाया है वो कभी जमीन पर नहीं जलते, वो पत्तों में जिंदा रहते हैं और एक एक करके सबको बुलाते हैं। रात को निशांत अचानक गायब हो गया। टेंट फाड़ा हुआ था। कैमरे में सिर्फ एक आखिरी क्लिप बची थी। निशांत एक औरत की परछाई के पीछे जा रहा था। पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने उसके पत्तों को पकड़ के झकझोरा हो, और एक धीमी सड़ी हुई आवाज आई, एक गया, अब बचा है तू। आरव। निशांत गायब है। पीपल के पेड़ के नीचे खून मिला है। गांव वालों के चेहरे पर डर है, लेकिन जुबानें बंद हैं। आरव को रात भर नींद नहीं आई। सपना नहीं, सपने जैसा अनुभव। उसने देखा था कि वो कोई और है, एक लड़की जो खींची जा रही थी, मिट्टी में धंसी, छाती में सांसें अटकी हुई, और ऊपर झुककर 4 लोग देख रहे थे। उनमें एक की आंखों में लाल रोशनी थी। आरव की आंख खुली और देखा कि उसके दोनों हाथ मिट्टी से सने हुए हैं। क्या मैं नींद में चला गया था उस पेड़ के पास? निशांत अब भी नहीं लौटा था। आरव ने रात का कैमरा फुटेज चेक किया। 2:19 से 2:24 तक वीडियो ब्लर था, लेकिन ऑडियो में कोई धीमी सांसों की आवाज थी। उसके बाद आवाज आई, आरव, अब तुझे भी देख लिया है, अब तुझे भी सुनाई देगा। और फिर अचानक किसी महिला की हंसी, जो हंसी नहीं थी, वो कराह थी। गांव की बुजुर्ग शिक्षिका शांता देवी ने उसे बुलाया। उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की हो। उन्होंने बिना भूमिका के कहा, 18 साल पहले एक नाम मिटा दिया गया था,
राधा, वो इस गांव की थी, हमारे जैसे ही, पर ठाकुर के बेटे ने उसे मिटाना चाहा और उसके साथ कुछ ऐसा किया जो आज भी गांव के लोग कानों में फुसफुसाकर बोलते हैं। राधा ने गर्भवती होने के बाद पंचायत से इंसाफ मांगा, लेकिन पंचायत ने कहा जिसे आवाज नहीं मिलती वो मर ही जाए तो अच्छा है। ठाकुर ने 4 आदमी भेजे और राधा को रात को पीपल के नीचे बुलवाया। अगली सुबह सिर्फ पेड़ की जड़ में गीली मिट्टी थी और हर पत्ते पर खून के छींटे। आरव की रूह कांप गई। उसके बाद क्या हुआ? शांता देवी ने धीरे से जवाब दिया, पेड़ हर अमावस को किसी की सांस रोकता है, उसी तरह जैसे राधा की सांसें रोकी गई थी। रात 9:30 पर टेंट के बाहर खड़खड़ की आवाज आई। आरव ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। वहां निशांत खड़ा था, गले तक मिट्टी में सना हुआ, आंखें सूजी हुई, शरीर कांपता हुआ। निशांत! आरव भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन निशांत ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ में एक मिट्टी से भरी थैली थी। आरव ने थैली खोली। उसमें गुड़िया की गर्दन, एक टूटी चूड़ी और कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, तेरी कहानी अब उसकी कहानी बन चुकी है, भाग नहीं सकता। आरव ने देखा निशांत रो रहा था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अगली सुबह आरव गांव के पुराने कुएं पर गया। एक स्थानीय मजदूर से कहा, अगर यहां कुछ दबा है तो मुझे दिखाओ। कुएं के पास एक जगह जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, वहां खुदाई शुरू हुई। करीब 3 फुट खोदने पर एक लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर जंग लगी जंजीरें थी। पेटी खोलने पर एक औरत की पुरानी तस्वीर, खून से सना लाल कपड़ा और एक पन्ना मिला। पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हर बेटा उस मां से छीन लिया जाएगा जिसने चुप्पी ओढ़ी थी। आरव ने पन्ना पढ़ा और देखा, पीछे छोटे अक्षरों में लिखा था, तेरा नाम आरव वर्मा अब इस व्रत में शामिल है। मेरा नाम 18 साल पहले, ये कैसे हो सकता है? शाम को गांव की पंचायत बैठी। सबने आरव को बुलाया और साफ कहा, अब बहुत हो गया, तुझे गांव छोड़ना होगा। तेरा साथी गायब हुआ, हरिया मरा और अब कुएं की खुदाई, तू यहां का नहीं है। आरव बोला, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूं। एक लड़की के साथ अन्याय हुआ था और आप सबने देखा था, क्या अब भी डरेंगे? एक बुजुर्ग बोला, बेटा डरते नहीं हैं, गुनाहगार हैं और सजा अब भी चल रही है। रात 12:04 पर आरव अकेला पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे निशांत बैठा हुआ था, उसके सामने एक छोटी मिट्टी की कब्र। आरव बोला, तू फिर यहां क्या कर रहा है? निशांत ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें सफेद थी, मुंह से मिट्टी बह रही थी। उसने धीमे से कहा, मैं राधा का नहीं हूं, अब मैं पेड़ का हूं। और तभी पेड़ की छांव से वही महिला बाहर आई, लाल साड़ी, झुकी गर्दन, झूलते बाल और उसकी आंखें सीधी आरव की आंखों में घुसी हुई थी। तेरी मां ने भी चुप्पी ओढ़ी थी आरव, अब तू भी बोलेगा नहीं। आरव चीखा। आरव की सांसें तेज होने लगी, उसके कानों में अब हर आवाज गूंज रही थी, बचाओ, इंसाफ, खून, खून। और फिर सब शांत। पेड़ पर एक लटकती देह दिखी। आरव ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड किया। जैसे ही क्लिप खत्म हुई, उसकी स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, भाग 2 शुरू होने से पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। कहानी का भाग 2 के लिए कमेंट कीजिए।